नमस्ते बच्चों, आरकेएस ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम आपकी जो लघुतरात्मक प्रश्नों की हम श्रृंखला जो कर रहे हैं, तो उसमें 5वीं प्रश्नावली के सवालों को करते हैं। तो कुछ सरल प्रश्नावलियों को पहले ले रहे हैं ताकि आप उनको अच्छी तरह सीख सकें, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 5वीं प्रश्नावली संबंधित जो छोटे प्रश्न आएंगे वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो आज हम 5वीं प्रश्नावली के प्रश्न करने के लिए चलते हैं टेक्स्ट पर। आज के प्रश्न शुरू करने से पहले ये कुछ बातें आप जान लीजिए। जैसे समांतर श्रेणी को जो इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो यहाँ पर एपी इसका जो है वो छोटे रूप में एपी नाम देते हैं इसको, जिसमें जैसे देखिए कि 3, 7, 11, 15 तो एक निश्चित अंतराल से जो बढ़ती है वो समांतर श्रेणी होती है। जैसे 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 इस प्रकार से। तो इसमें जो पहला पद होता है उसको हम A1 नाम देते हैं, दूसरे को A2, फिर A3, A4 यूं इस प्रकार से। तो ये आप इसमें कुछ संकेतांक जो है उनको अच्छी तरह याद रखें। आप जैसे आप देख सकते हैं कि प्रथम पद को हम नाम देते हैं A, फिर जो सार्वंतर होता है सभी पदों में जो समान अंतर होता है उसको D नाम देते हैं, जिसको ज्ञात करने का तरीका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। फिर किसी श्रेणी में जितने पद हैं उनका जो नाम उनको जो संख्या देते हैं उसको हम n नाम देते हैं। तो ये पदों की संख्या n हो जाती है। फिर पद सूत्र जो है, कोई पद ज्ञात करना हो समांतर श्रेणी का, तो उसमें nवां पद ज्ञात करने का जो ये सूत्र है, और ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का यानी जोड़ ज्ञात करने का सूत्र है। और ये सूत्र हम तब काम में लेते हैं जब आपको किसी श्रेणी का प्रथम और आखिरी पद दे रखा हो और साथ में जो है वो पदों की संख्या दे रखी हो, तो आप ये सूत्र भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि क्रमागत प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल पूछे, तो क्रमागत प्रथम n का मतलब हो गया बच्चों 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर n पदों का योग पूछे तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो पहला पद होता है आप जानते हैं A1, उसको हम A नाम देते हैं, और दूसरा पद जो होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं यानी A प्लस D लिख सकते हैं, और तीसरा पद जो है ना उसको आप लिख सकते हो A1 प्लस नहीं सॉरी A2 प्लस जो है वो D लिख सकते हैं, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं A प्लस 2D। और इसी प्रकार चौथा पद है तो चौथे पद को आप लिख सकते हैं A3 प्लस D, यानी तीसरे पद में D जोड़ दें, या फिर इसको लिख सकते हो A प्लस 3D। तो इस प्रकार से आप देखें कि यदि 5वां पद होगा तो वो हो जाएगा A4 प्लस D, यानी इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4D। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आगे हम चल सकते हैं। तो आपने एक चीज नोट की कि जो पद संख्या होती है उसमें एक D कम होता है। पहले पद में कोई D नहीं है, दूसरे पद में 1 D है, देखिए तीसरे पद में 2 D है, चौथे पद में जो है वो आप पे 3 D है, 5वें पद में 4 D है। तो आप देख सकते हैं यदि आपसे कोई पूछे 100वां पद तो वो उसमें एक D कम होगी तो A प्लस 99 D हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम में ले सकते हैं आप इन सूत्रों को। तो अब चलते हैं प्रश्नों पर। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि ये जो AP आपको दे रखी है समांतर श्रेणी, उसमें सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर आप देख सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो 10 में से हम 4 घटाएंगे दूसरे पद में से, तो आपके पास 6 आएगा। तो इसका जो सार्वंतर है वो 6 है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। तो आप देखिए यहाँ पर 2, 4, 6 होना चाहिए था, लेकिन तो ये नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -10 में 4 जोड़ेंगे आप तो -6, और फिर -2, और फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 2। तो ये आपके पास जो एक समांतर श्रेणी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है जिसका जो सार्वंतर है ना वो +4 होगा, क्योंकि 4 4 जोड़ेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस कम होते जा रहे हैं, और यहाँ भी ये भी AP नहीं है। और फिर देखते हैं कि तीसरा प्रश्न की AP ये जो दे रखी है का सार्वंतर क्या हो। तो सार्वंतर आप जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो ये आपके पास 3 आएंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि चौथा पद जो होता है A4, उसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो देखिए A होता है पहला पद, तो आपके पास पहला पद जो है वो देखिए 7 है, और 3 इंटू देखिए आप पास
डी हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे पद में पहला पद घटा दो तो 5 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो देखिए 5 दिए 15 और 7 कितने हो गए बच्चों 22 हो गए। तो इस प्रकार से इसका जो है वो चौथा पद जो इसका 22 होगा, या आप सीधा ही जोड़ सकते हैं यहाँ पर 7 5 12 5 17 और 5 22 हो जाएगा। 5वें प्रश्न में देखिए बच्चों हमें पूछा है कि समांतर श्रेणी देखिए इसका प्रथम पद क्या है। तो आप जानते हैं प्रथम पद सबसे पहला जो है उसमें 3 है, तो यही प्रथम पद हो गया। फिर कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो बच्चों आपको ए और डी दे रखा है, तो आप बहुत आसानी से जो है वो 4 पद ले से पहला पद आप जानते हैं A1 बराबर तो पहला पद होता ही है, तो पहला पद ए हो गया। दूसरा पद आप जानते हैं A2 बराबर होता है A प्लस डी, तो ए आपके पास है 4, डी आपके पास है 2, तो ये 6 हो गया। और फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आगे आगे जोड़ेंगे तो A3 जो है वो कितना, A2 आपके पास जो 6 है उसमें 2 जोड़ दें तो वो 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार चौथा पद जो है वो तीसरे पद में आप क्या जोड़ दो, 8 में 2 जोड़ दो, डी जोड़ते जाइए आप, तो ये 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी जो एपी बन जाएगी वो बन जाएगी 4 6 8 और 10, इस प्रकार से मतलब 2 2 जुड़ता जाएगा। और फिर देख सकते हैं कि आगे वाले में कह रहा है कि प्रथम पद जो है वो आप जानते हैं कि पहला पद जो है वो -7 है, तो ए आपके पास हो गया -7। और फिर कह रहा है सारवंतर, तो बच्चों सारवंतर आप जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है, गौर से लिखिए इसको। तो A2 आपके पास देखिए यहाँ पर -9 है और फिर सूत्र में माइनस होता है, ये आप गौर से लगाइए। फिर यहाँ पहला पद भी माइनस का है, तो आप इस प्रकार लिखिए। और फिर देखिए इसको सरल करेंगे तो -9 है और ये जो माइनस माइनस गुणा होकर के हो जाएगा प्लस, तो इस प्रकार से -2 आएगा। तो ये थोड़ा सा आप गौर से देखिए इसको। और फिर कह रहा है कि इसका 10वां पद जो है बच्चों क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 10वां पद जो होता है इसको हम A10 लिखते हैं, वो होगा A प्लस 9D। तो A आपके पास यहाँ पर देखिए 2 है और 9 इंटू डी आपके पास बच्चों यहाँ 7 में से 2 गए 5 आएंगे, तो क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद 9 पंजे 45 और 2 कितना हो गया 47 हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों जब भी आपको कोई इस प्रकार से n वां पद दे रखा हो, an दे रखा हो और आपसे कोई भी पद पूछे, तो प्रथम 4 पद पूछें तो आप यहां पर क्या किया करें, n का मान आप क्या ले सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रम से ले सकते हैं। तो आपसे पहले 4 पद पूछें तो A1 जो होगा ना बच्चों, वो A1 बराबर होगा 3 + 4 गुणा 1, यानी n का मान 1 ले लीजिए। तो ये हो गया 4 × 4 और 3 7 हो गया। फिर A2 जो होगा वो होगा 3 + 4 गुणा 2, आप n का मान 2 ले लीजिए, तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। और फिर तीसरा पद आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर n का मान आप 3 रख दीजिए, तो 3 + 4 गुणा 3 हो गया। तो इस प्रकार 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। इसी प्रकार से चौथा पद जो होगा वो आप जानते हैं कि 3 + 4 गुणा कितने ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो 4 × 4 = 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया बच्चों, देखें। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी पद पूछे आपसे, चाहे 20वां पद पूछे, तो आप n का मान यहाँ पर क्या रख दीजिए 20 रख दीजिए। फिर कह रहे हैं समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों, तो सूत्र nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह ज्ञात ही होना चाहिए हमेशा। यहाँ देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और है आपके पास। तो एपी का प्रथम पद आपको 2 दिया है और सारवंतर आपके पास 3 है। तो कह रहा है कि प्रथम 3 पद क्या होंगे, तो 2 से शुरू होंगे, तो 2 + 3 5 आएगा और 5 + 3 8 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो है इसका, क्योंकि 3 3 जोड़ते जाइए आप, पहला पद 2 हो गया, 2 3 5 और 5 3 8 हो गया, तो ये सही है। फिर कह रहा है कि यदि एपी का nवां पद आपके पास ये है तो आपको ये पूछा है कि सारवंतर क्या होगा। तो बच्चों इसमें हमेशा याद रखो कि जो n के गुणा में होता है, तो जैसे n के गुणा में 3 है तो यहाँ पर सारवंतर कितना होगा 3 होगा, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद 2 है और सारवंतर 3 है तो nवां पद क्या होगा। तो बच्चों इसमें nवां पद जो होता है आप जानते हैं कि a + n - 1 × d होता है। तो इसमें आप क्या कर दीजिए,
प्रथम पद और डी का मान, ए और डी का मान रख दीजिए। तो 2 प्लस n माइनस 1, n को n ही रहने दीजिए, डी कितना है 3 है। अब आप इसको थोड़ा सरल कर दीजिए। तो सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2 में से जब आप घटाएंगे 3 को तो ये देखिए 3n माइनस 1 बचेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसका सही होगा। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3n ये हो गया और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो इस प्रकार से सही उत्तर इसका सही होगा। तो ये भी आप थोड़ा गौर से सीखें। अब कह रहे हैं कि इसका 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद आप जानते हैं बच्चों, आप वैसे भी देख सकते हैं। देखिए इसमें अंतर 2 का आ रहा है, तो यहाँ छोटी चीज तो वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 11 और 2 13 हो गया, 13 और 2 15 हो गया। तो ये हो गए इसमें 6 पद और 7वां पद इस प्रकार से 17 हो जाएगा। तो यूं भी ज्ञात कर सकते हैं। या फिर जो 7वां पद आप जानते हैं कि 7वां पद होता है a प्लस 6d, वैसे भी निकाल सकते हैं। फिर कह रहे यदि प्रथम से आईपी का प्रथम पद a हो और सारवंतर d हो तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र जो है मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, ये होता है। इसको सूत्रों का आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। फिर इसके नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये अब छोटे प्रश्न जो है वो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले जो आपको दे रखा है ये है कि का 10वां पद इस एपी का ज्ञात करना है। तो पहले आप a लिखिए। इसमें a आप देख सकते हैं कि a आपके पास है, पहला पद जो है वो -40 है। और फिर इसका सारवंतर आप देख सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आप -15 और फिर माइनस होता है सूत्र में, और ये भी माइनस है। तो इस प्रकार से ये आपके पास यूं आएगा -15 और प्लस के 40, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो 40 में से 15 घटाएंगे तो ये आपके पास 25 आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर a और d ज्ञात होने के बाद 10वां पद आप जानते हैं कि 10वां पद होता है a प्लस 9d, एक d कम होता है उसमें। तो आप इसमें मान रख दीजिए। a आपके पास -40 है और प्लस में देखिए 9d, तो 9 गुणा 25 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि -40 और प्लस में 25 में 225 हो गया। तो ये घटाएंगे आप 40 225 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 185। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो 10वां पद होगा वो 185 होगा बच्चों। फिर आप कह रहे हैं कि इस श्रेणी का जो है वो प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो 3 है और सारवंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। ये बार बार मैंने आपको बताया। तो a2 आपके पास 1 है और a1 जो है ना पहला पद वो आपके पास 3 है। तो इस प्रकार इसका -2 आएगा। फिर देखिए कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि पहला पद जो है वो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। फिर दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा, 11 में -3 आप घटा देंगे क्योंकि माइनस में है, तो ये 8 आएगा। फिर तीसरे पद में से फिर क्या करें, दूसरा पद जो ज्ञात हुआ उसमें से फिर 3 घटा दें तो ये 5 आएगा। और फिर चौथा पद जो है वो जो तीसरा पद है उसमें से, क्योंकि माइनस है तो फिर आप घटा दीजिए इसमें से 3, तो ये आपके पास 2 आएगा। इस प्रकार से जो आपकी एपी प्राप्त हुई वो आपको हो गई पहले 11, फिर 11 में से 3 घटाए तो 8, 8 में से 3 घटाए 5, 5 में 3 घटाए 2, और सॉरी प्लस ही होगा ये। तो इस प्रकार से आगे आगे ये चलता रहेगा। तो ये देखिए बच्चों, ये थोड़ा एक बड़ा प्रश्न अपनी बाद में देखते हैं, अपने पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ जो आपको दे रखा है कि ये जो श्रेणी है इसका अगला पद कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो देखिए यहाँ पर -6 फिर -3 आगे, इसका मतलब +3 जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए -6 में +3 यानी ऐड किए तो -3 में +3 किए तो 0, 0 में +3 किया तो 3 और 3 और 3 कितने हो जाएगी, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो इसका जो अगला पद होगा वो 6 होगा। फिर देखिए इसमें सारवंतर पूछा है। तो बच्चों सारवंतर जो है वो आपको मैंने कई बार बता दिया कि सारवंतर d जो होता है वो दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद होता है। तो दूसरा पद यहाँ पर -5/6 है।
फिर माइनस होता है, और फिर यहाँ पर भी देखिए ये -1 है, तो इसको आप थोड़ा गौर से लिखिए। अब आप इसको सरल कर दीजिए, तो -5/6 ये हो गया, +1 और बटे में लेकर के 1 आप इसको लघुत्तम लेके सरल कर दीजिए। तो ऐसे तिरछे गुणा कर दीजिए आप, ऐसे -5 और प्लस में 6 एकम 6। तो आप देख सकते हैं कि 6 में से 5 घटे 1/6 आ गया। तो ये देखिए इसका जो सारवंतर आएगा वो आपके पास आएगा 1/6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो 1/6 इसका सारवंतर हो गया। फिर कह रहे कि एक प्रथम पद जो है वो 6 है, सारवंतर 3 है, तो एपी क्या होगी? तो आप देख सकते हैं 3 और 6 9 और 3 12 और 3 15, तो ये 3 जुड़ता जाएगा, अंतर +3 है ना यहाँ पर, तो आप ये जोड़ते जाइए प्रथम पद में, तो ये प्राप्त होगा आपको। और फिर कह रहा है कि आगे ये देखिए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद अंतिम पद ये क्रमशः ये है, और n पदों का योगफल बच्चों ये है, तो n का मान क्या होगा? तो ये तो काफी बड़ा प्रश्न होगा, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा इसको। तो एक बार अपने छोटे प्रश्नों को देखते हैं जो सीधे डायरेक्ट हो सकते हैं, इसको सरल करना पड़ेगा, योगफल के सूत्र में लिख करके इसको सरल करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी ये का 11वां पद क्या होगा? तो आप पहले देख सकते हैं कि 11वां पद आप जानते हैं कि वो होता है A11 बराबर A + 10D होता है। तो हमें A चाहिए और D चाहिए, तो D निकालने के लिए बच्चों वही तरीका लगाएं आप, पहले D निकालेंगे तो, और D यानी सारवंतर जो होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो दूसरा पद -1 और फिर -3 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए -1/2 और प्लस में कितना आ गया 3/1 लेकर के लघुत्तम ले लीजिए, तो ये 2 और फिर इसको करेंगे -1 और प्लस में 3, तो देखिए 2/2 हो गया, तो ये 1 आ गया आपके पास सारवंतर इसका। तो 1 जो है वो तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको सही कर लें कि 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 1 गया 5, 5/2 इसका क्या आएगा? D आएगा। तो इस प्रकार से जब आप इसमें रखेंगे तो A आपके पास -3 है, और फिर 10 गुणा 5/2 रखेंगे, काटेंगे इसको 5 5 25 में से 3 जाएंगे तो 22 आएगा। तो इसका जो पहला पद आएगा वो 22 आएगा आपके पास। फिर कह रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 7वां पद 13 होगा। ये भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है बच्चों, इसको जो एक बार अपने स्किप करते हैं, छोटे प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों पूछिए कि इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप अंतर बराबर देखते जाइए, 2 4 और इसके बाद 8 आ गया, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर हो गया, तो ये नहीं हो सकती। फिर देखिए 2 और फिर 5/2 और फिर जो है वो 3 और फिर 7/2, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बच्चों ये जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और फिर 5/2 यानी ये 2 से 1/2 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो ये 2 है, फिर दूसरी 2 से 1/2 है, फिर 3 है, फिर आगे 7/2 को आप लिख सकते हो 3 से 1/2। तो देखिए 1/2 का अंतर बढ़ता जा रहा है इसमें, तो ये है जो इसमें एपी होगी। फिर करेंगे यदि किसी एपी का तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, तो तीसरा पद 5 है और 7वां पद कितना है? जो 9 है, तो आपके पास जो है वो कौन सी जो तो एपी होगी। तो तीसरा पद जो है वो 5 बच्चों इसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं कि तो यही आपकी जो है वो एपी होगी, क्योंकि तीसरा पद जो है इसमें ही केवल 5 है, तो यही इसकी होगी, आप सीधा देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि इस श्रेणी का 30वां पद क्या होगा? तो बच्चों 30वां पद आप जानते हैं कि A30 आपको सीधा मैंने बताया था कि A प्लस कितना होता है 29 D होता है। तो A आपके पास यहाँ पर है 10, तो 10 प्लस जो है वो 29 गुणा देखिए D कितना होगा, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, 7 में 10 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10 और माइनस में कितना हो गया 87 हो गया, 29 30 87, तो इस प्रकार से माइनस का कितना आएगा 77 आएगा। तो इसका जो है वो सी पार्ट जो है वो सही होगा। फिर कह रहा है कि यदि an ये हो, आप मतलब nवां पद ये हो, तो nवां पद और सारवंतर क्या होगा? तो
उसमें nवां पद है सारवंत। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जो n के गुणा में होता है वही सारवंतर होता है। तो यहाँ पर -5 जो है वो इसका क्या होगा, सारवंतर होगा। फिर इसमें पूछा है 11वां पद क्या होगा इसका 5वें प्रश्न में। तो आप जानते हैं 11वां पद जो होता है वो उसको अपने लिख सकते हैं, ये 11 बराबर a + 10d। तो आप फटाफट इसमें a और d का मान रख दीजिए। तो a आपके पास 2 है और d जो है ना दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 10 गुणा आपके पास हो गया 7 में से 2 गई 5, तो 5 × 50 और 2 कितने हो गए 52 हो गए। पहले गुणा कर दीजिए फिर जोड़ दीजिए, तो इसमें जो है बी पार्ट इसका सही होगा। फिर कह रहे कौन सा पद 75 है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको जो है वो इसमें भी जब थोड़ा ये लंबे प्रश्न है बच्चों, इनको हल करना पड़ेगा। तो ये इनको अपने एक बार जो है वो क्या करते हैं स्किप करते हैं, क्योंकि इनको काफी पेज पर सरल करने के बाद ऐसे इतने बड़े प्रश्न जो है वो लघुतरात्मक प्रश्नों में नहीं आते। क्योंकि कौन सा पद 75 है, तो यहाँ पर जो है वो n का मान पूछा है, यानी आप इसमें फॉर्मूला तो यही लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × d वाला, जहां पर आपको क्या दे रखा है कि पद जो है वो 75 दे रखा है और a आपके पास कितना है 3 है और प्लस में n आपको ज्ञात करना है -1 × d आपके पास हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसको जब आप सरल करेंगे यहाँ से, तो आप देखिए पहले इसको इधर ले जाए घटाएंगे और देखिए पहले 75 में से ये 3 इधर जाए घट जाएगा तो 72 बचेगा। तो और फिर जो है वो बराबर में देखिए यहाँ पर जो है वो इसको गुणा करेंगे तो 5n और माइनस में देखिए यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो, वैसे यहाँ पर ये संख्या भी आपको गलत दे रखी है बच्चों, यहाँ पर 73 होना चाहिए था, यहाँ पर जो है वो 73 होगा, क्योंकि वरना तो इसका आंसर निकलेगा नहीं। तो 73 करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ 73 होंगे तो यहाँ पर आएंगे 70 और फिर इसको जोड़ेंगे आपके पास, तो देखिए यहाँ पर 70 और 5 75 हो जाएंगे। तो n बराबर आपके पास जो है वो 75/5 जो है वो कितना आएगा 15 आएगा। तो 15वां पद जो है आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पर 73 होगा। तो ये संख्या गलत दे रखी है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा लंबा प्रश्न करना पड़ेगा। और ये देखते हैं कि a दे रखा है, d दे रखा है और nवां पद दे रखा है, तो sn क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों sn ज्ञात करने के लिए पहले हमें जो n भी चाहिए, तो इसमें n का मान जो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे और फिर जो आप इसमें sn बराबर जो है वो a + an और इनटू में जो है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर n/2 वाला सूत्र काम में लेकर के जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको जो दे रखा है, एक समांतर का प्रथम पद p है और सारवंतर q है, तो 10वां पद क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 10वां पद जो होता है वो a + 9d होता है। तो 10वां पद जो है ना a + 9d होगा। तो आप यहाँ पर a की जगह क्या रख दीजिए p और +9d की जगह रख दीजिए q। तो इस प्रकार से ये जो आपके पास आया वो आएगा a पार्ट इसका जो सही है। फिर कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है। तो सारवंतर देखिए 7 5 3, तो इस प्रकार 2 का अंतर दूसरे पद माइनस पहला पद करेंगे तो -2 आएगा। तो ये प्रश्न ऐसे ही बिल्कुल छोटे प्रश्न आएंगे परीक्षा में। फिर देखिए ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सारवंतर लिखते हो। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम पद आपके पास 3 हो गया और सारवंतर जो है वो आप जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो ये आपके पास हो गया -2। और फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एक ये जो प्रश्न दे रखा है ये काफी अच्छा प्रश्न है कि अंतिम पद से पहले जो है वो क्या पूछा है, प्रथम पद के 11वां पद पूछा है। तो इस प्रकार से बच्चों जब भी इस प्रकार का पद पूछे तो आप जो है वो ये सूत्र लगा सकते हो l - n - 1 × d। तो यहाँ देखिए l आपके पास ये -62 है अंतिम पद और -n जो आपको 11 दे रखा है और -1 × d जो है ना यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद जो है -3 है। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए तो -62 और फिर आप यहाँ देखिए इसको जब ये आएगा 10 को जब 3 से गुणा करेंगे -10 को
तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 30। तो इस प्रकार से जब आप घटाएंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 32 आएगा। तो इस प्रकार से जो वो ये जो पद आएगा, जो प्रथम पद की ओर यहाँ से अंतिम पद से जब चलेंगे तो 32 आएगा, जो वो 11वां पद होगा। तो इस प्रकार बच्चों आज के वीडियो मैंने काफ़ी छोटे अच्छे प्रश्न आपको कराए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों का आप रुचि से करेंगे और इस प्रश्नावली के ऐसे छोटे प्रश्न आप जरूर कीजिए और कोशिश करेंगे कि बाद में परीक्षा के पास जो कुछ और जो ऐसे प्रश्नों की एक सीरीज में बना करके, ताकि जो बीच में छोड़े हैं प्रश्न कुछ, उनको भी अपने हल कर सकें। तो ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार सीखते रहिए और लगातार चैनल पर बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ़ायदा उठाइए। और ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।